अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि पाकिस्तान टीम ने अपना टी20 और ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है दौरा वेस्ट इंडीज के लिए। मगर आपको ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान के स्क्वाड में आखिर हुआ क्या है। पाकिस्तान के स्क्वाड में ओडीआई फॉर्मेट और टी20 फॉर्मेट में कुल मिला के टोटल 9 बड़ी तब्दीलियां हुई है, 9 हैरानकुन तब्दीलियां हुई है, जिसका ना आपने और ना मैंने सोचा था। अब वो 9 तब्दीलियां कौन सी है, वो 9 तब्दीलियां आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा पाकिस्तान के ओडीआई और टी20 स्क्वाड में कुल 6 से 7 ऐसे नाम, 6 से 7 ऐसे खिलाड़ी जिनके साथ ज्यादती हुई है, और वो 6 से 7 ऐसे खिलाड़ी जिनकी टॉप की परफॉर्मेंस थी, मगर उसके बावजूद उनके साथ ना इंसाफी हुई। वो 6 से 7 नाम कौन से है जिनके साथ ज्यादती हुई, वो 6 से 7 नाम आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। उसके अलावा दौरा वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में 3 से 4 बहुत बड़ी पर्चियां भी शामिल है। वो 3 से 4 पर्चियां कौन सी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और पाकिस्तान के हेड कोच ने दौरा वेस्ट इंडीज के खिलाफ 7 मैच विनर खिलाड़ियों की भी वापसी कर दी है। तो वो 7 मैच विनर खिलाड़ी कौन से जिसकी हेड कोच ने वापसी की, ये सारा डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। और बाबर आजम और रिजवान के जितने भी फैंस हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको सब पता चल जाए कि आखिर पाकिस्तान के स्क्वाड में हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले इस चैनल पर जितने भी फैंस नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहले मेरा आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, और उस सवाल का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। आपके ख्याल में जो पाकिस्तान का ओडीआई और टी20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ है दौरा वेस्ट इंडीज के लिए, तो आपके ख्याल में ये स्क्वाड ठीक है, या इस स्क्वाड के अंदर किसके साथ ज्यादती हुई है आपके ख्याल में, वो नाम हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान टीम को दौरा करना है वेस्ट इंडीज टूर का, ओडीआई और टी20 सीरीज का, और उसके लिए आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के स्क्वाड में आखिर हुआ क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं टी20 स्क्वाड को लेकर कि टी20 स्क्वाड पाकिस्तान का क्या है, उसके अंदर क्या तब्दीलियां हुई है, किसको ड्रॉप किया है, किसके साथ ज्यादती की है, और इसमें मैच विनर खिलाड़ी कौन से। सबसे पहले आपके साथ स्क्वाड शेयर करता हूं। वो स्क्वाड ये कि सलमान अली अगर टी20 के कप्तान है, उसके बाद अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहिन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम। ये पाकिस्तान का जो है वो स्क्वाड है टी20 का दौरा वेस्ट इंडीज के लिए। अब इसमें जिनकी वापसी हुई है वो नाम एक हारिस रऊफ है, एक हसन अली है, और एक शाहिन शाह अफरीदी है। अब इसमें से जो शाहिन शाह अफरीदी की वापसी होती है वो इस बेस पर होती है क्योंकि उनको 2 से 3 सीरीज से पहले जो ड्रॉप किया वो उस बेस पर किया कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है। मगर अब पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में वो कैसे आ गई ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि इन्होंने ना कोई मैच खेला है, ना कोई लीग खेली है, ना कोई इनकी परफॉर्मेंस है। मगर उसके बावजूद ये पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में आ गए। अंदर की बात बताता हूं कि पाकिस्तान के प्लान में ये नहीं थे, ना ओडीआई फॉर्मेट और ना टी20 फॉर्मेट में, मगर एकदम से ये कैसे आ गए ये नहीं मालूम, क्योंकि इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। उसके बाद हारिस रऊफ, उनको तो आना ही था क्योंकि वो मेजर लीग के अंदर इंजरी का शिकार हो गए, इस वजह से वो बांग्लादेश सीरीज नहीं खेल सके। और हारिस रऊफ पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में बनता है क्योंकि वो पाकिस्तान का हाईएस्ट टॉप विकेट टेकर है टी20 के अंदर। बस हारिस रऊफ को थोड़ी रेड बॉल पर तवज्जो देनी होगी। उसके बाद हसन अली की भी शानदार परफॉर्मेंस थी, वो ठीक थे पाकिस्तान के स्क्वाड में। तो ये 3 तब्दीलियां थी। अब इस स्क्वाड में किसके साथ ज्यादती हुई है, किसको ड्रॉप किया है, किसके साथ ना इंसाफी हुई है। इस स्क्वाड में जिसको ड्रॉप किया है वो एक नाम अब्बास आफरीदी है। अब्बास आफरीदी, वो अब्बास आफरीदी जो मेरे हिसाब से बल्कि पूरी दुनिया के हिसाब से प्रॉपर एक ऑलराउंडर है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ अब्बास आफरीदी ने बॉलिंग भी अच्छी करवाई, विकेटें भी ली और रन्स भी लगाकर दिए पाकिस्तान टीम को, जो कि मेरे हिसाब से प्रॉपर कंप्लीट ऑलराउंडर है। लेकिन उसके बावजूद, इसकी परफॉर्मेंस होने के बावजूद इसको ड्रॉप किया टी20 स्क्वाड से। उसके बाद जो दूसरा नाम जिसके साथ ज्यादती की, जिसको ड्रॉप किया, वो नाम सलमान मिर्जा है। सलमान मिर्जा को पहले आप टू अर्ली पाकिस्तान के स्क्वाड में लिया है, अब जब लिया है उसका डेब्यू शानदार हुआ, उसने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई दौरा बांग्लादेश के खिलाफ। सबसे ज्यादा विकेट सीरीज के अंदर सलमान मिर्जा की थी, उसके बावजूद आपने इसको ड्रॉप कर दिया। हालांकि इसकी इकोनॉमी भी शानदार थी और ये शानदार नए बॉल से आगाज करता था, मगर उसके बावजूद ये दूसरा नाम जिसको इग्नोर किया, जिसको ड्रॉप किया, जिसके साथ ज्यादती की,
उसके बाद जो तीसरा नाम है T20 में जिसके साथ ज्यादती की है वो नाम वसीम जूनियर है। वसीम जूनियर को कहां पर छोड़कर चले गए समझ नहीं आती। शानदार, ये भी एक ऑलराउंडर था, डेथ ओवर का शानदार बॉलर था, इसकी लेंथ और लेंथ जबरदस्त थी। पाकिस्तान में T20 के अंदर हमेशा डेथ ओवर के अंदर पाकिस्तान के पास उस तरह का बॉलर नहीं होता। एक बॉलर था वसीम जूनियर जिसको ड्रॉप कर दिया, जिसके साथ ज्यादती की। तो ये 3 नाम थे जिसको ड्रॉप किया है, जिसके साथ ज्यादती की है। अब इसमें पर्चियां कौन है? सबसे बड़ी पर्ची खुशदिल शाह है। अब खुशदिल शाह आप सबको मालूम है वो T20 फॉर्मेट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही पिछली 2 सीरीज से, और वो ओडीआई का शानदार खिलाड़ी है। मगर ओडीआई से इसको ड्रॉप करके T20 में रखना ये बहुत बड़ी पर्ची है, क्योंकि वो ओडीआई के अंदर अच्छा खेलता है बट T20 के अंदर अच्छा नहीं खेलता। सो एक पर्ची जो है वो खुशदिल शाह की। उसके बाद दूसरी पर्ची हुसैन तलत की। पीएसएल के अंदर सिर्फ एक मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म किया, बांग्लादेश सीरीज के अंदर उसकी परफॉर्मेंस आपने देख ली, तो ये नहीं बनता था पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में, मगर उसके बावजूद हुसैन तलत को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल कर लिया। सो ये पर्चियां थी T20 स्क्वाड के अंदर और ये नाम थे जिनके साथ ज्यादती हुई, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब आपने बताना है कि इस स्क्वाड में किसके साथ ज्यादती की, कौन पर्चियां है और किसको वापस लाना चाहिए। इस बारे में उस खिलाड़ियों के नाम आपने हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है। अब चलते हैं ओडीआई स्क्वाड की तरफ। आप सबको मालूम है कि जो मोहसिन नकवी है वो वेस्ट इंडीज बोर्ड से लगे हुए थे कि ओडीआई कैंसिल हो और जैसे तैसे T20 सीरीज के अंदर ज्यादा मैचेस हो जाए, मगर इसके अंदर मोहसिन नकवी हार गए और वेस्ट इंडीज बोर्ड ने यह कहा कि हम T20 और ओडीआई दोनों खेलेंगे, जिसके बाइस पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड भी आ गया, वो भी आपको मालूम है। लेकिन ओडीआई स्क्वाड के अंदर भी बहुत सारे ब्लंडर हुए जिस तरह T20 स्क्वाड में हुए। सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड बता देता हूं ओडीआई का, उसके बाद बात करेंगे कि किसके साथ ज्यादती हुई, अंदर से मैच विनर खिलाड़ी कौन से है और पर्चिया कौन है। बात करते हैं सबसे पहले मोहम्मद रिजवान कप्तान और विकेट कीपर है, उसके बाद सलमान अली आगा वाइस कप्तान है, फिर अब्दुल्ला शफीक, उसके बाद अबरार अहमद, बाबर आजम, उसके बाद फहीम अशरफ, फखर जमान, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, साइम अयूब, शाहिन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम। अब इसके अंदर सबसे पहले जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं और जितने भी रिजवान के फैंस हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पीसीबी चाहता था कि ओडीआई ना हो ताकि रिजवान और बाबर एशिया कप से पहले पाकिस्तान टीम में ना हो, मगर पीसीबी हार गया और अब फाइनली रिजवान और बाबर आजम एक ही जर्सी में आपको 8 अगस्त को आपको मैदान में नजर आएंगे ब्रायन लाला के वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं वो काफी खुश हो जाए, क्योंकि बाबर आजम को अब बताना है, मुंह तोड़ जवाब देना है ताकि उसका कमबैक हो T20 स्क्वाड में। सो अब सबसे पहले बात करते हैं इस स्क्वाड के अंदर कौन सी पर्चियां शामिल है। एक पर्ची मोहम्मद नवाज की, जिसकी T20 में जगह नहीं बनती, जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है ना पीएसएल के अंदर ना कोई और लीग के अंदर, वो T20 के बाद अब ओडीआई स्क्वाड में भी आ गया, तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी पर्ची है। उसके बाद जो दूसरा नाम है, जो मेरे हिसाब से दूसरी पर्ची है, वो सेम नवाज की तरह हुसैन तलत है, जिसकी T20 में जगह नहीं बनती, वो भी ओडीआई के अंदर जगह बनाने में कामयाब हो गया। मतलब जो ओडीआई के खिलाड़ी था उसको T20 के अंदर रख दिया खुशदिल शाह को, और जिसकी T20 में जगह नहीं बनती उसको ओडीआई में शामिल कर लिया हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज को। उसके बाद इसके अंदर हसन नवाज, ये पर्ची तो नहीं है लेकिन ये डिजर्व नहीं करते ओडीआई में, क्योंकि ये आपको पता है एग्रेसिव खिलाड़ी है और T20 तक अभी इसको महदूद रखना चाहिए था, क्योंकि ये शानदार पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर का खिलाड़ी है। अब ओडीआई में आएगा तो ये इसका गेम बिगड़ सकता है। सो हसन नवाज नहीं बनते थे, बट जो पर्ची है इसमें आप देखो हुसैन तलत है, उसके बाद मोहम्मद नवाज है। अब बात करते हैं इस स्क्वाड में किसके साथ ज्यादती हुई है, कौन से वो खिलाड़ी है जिनके साथ ना इंसाफी हुई है, जिनकी टॉप की परफॉर्मेंस है। सबसे पहला नाम साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान T20 के अंदर उनको रखा जाता है मगर मौके नहीं मिलते। अब साहिबजादा फरहान के डोमेस्टिक के अंदर ओडीआई फॉर्मेट में आप देख लो, हर उसके अंदर जो है वो साहिबजादा फरहान की टॉप की परफॉर्मेंस है, बट उसके बावजूद इसको ओडीआई से भी इग्नोर किया, ओडीआई के स्क्वाड से भी इसको ड्रॉप कर दिया, हालांकि ये डिजर्व करता था। तो एक नाम जिसके साथ ज्यादती की साहिबजादा फरहान ओडीआई स्क्वाड के अंदर। उसके बाद जो दूसरा नाम है जिसके साथ ज्यादती की, वो नाम कोयटा का कप्तान सऊद शकील, जो ओडीआई के अंदर 100% डिजर्व करता था, उसकी परफॉर्मेंस भी है, उसके बावजूद इसको ड्रॉप कर दिया सऊद शकील को। तो दूसरा नाम सऊद शकील है जिसको ड्रॉप किया है पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड से, यानी इसके साथ भी ज्यादती हुई है। उसके बाद जो तीसरा नाम है जिसके साथ ज्यादती हुई है, वो नाम कामरान गुलाम है। कामरान गुलाम भी एक अच्छा मिडल ऑर्डर का खिलाड़ी था, मगर इसके साथ भी ज्यादती हो रही है, इसको लगातार इग्नोर किया जा रहा है, लगातार इसके साथ ज्यादती हो रही है। उसके बाद ओडीआई स्क्वाड में चौथा नाम तैयब ताहिर। तैयब ताहिर आपके चैंपियन ट्रॉफी के प्लान में हो सकता है, तैयब ताहिर उसके बाद न्यूजीलैंड टूर के प्लान में हो सकता है, मगर उसके बाद जो अब ओडीआई सीरीज खेली गई उसमें तैयब ताहिर गायब है। सो न्यूजीलैंड टूर के अंदर वो थे और न्यूजीलैंड टूर के बाद अब
पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज हो रही है और तैयब ताहिर इस ओडीआई स्क्वाड से भी गायब, यानी ये तीसरा नाम है जिसके साथ ज्यादती हुई है ओडीआई स्क्वाड में। उसके बाद जो चौथा नाम है वो आप कह लो हसीबुल्ला। हसीबुल्ला के साथ लगातार ज्यादती हो रही है पीएसएल के अंदर, पाकिस्तान के कैंप के अंदर, पाकिस्तान शाइन्स के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर, और अब पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में भी ज्यादती हुई और अब ओडीआई स्क्वाड में भी। सो हसीबुल्ला ये चौथा नाम था जिसके साथ ज्यादती हुई है ओडीआई स्क्वाड में। उसके बाद आकिफ जावेद, ये भी एक अच्छा पाकिस्तान का लेफ्ट आर्म पेसर था और इसके साथ भी ज्यादती हो रही है। उसके बाद अरफत मिनास और मेहरान मुमताज, ये दो कुछ ऐसे स्पिनर्स हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में। सो ये कुछ नाम थे जिनके साथ ज्यादती हुई है जो मैंने आपके साथ शेयर की। एक कामरान गुलाम, एक तैयब ताहिर, एक सऊद शकील, एक आकिफ जावेद, एक हसीबुल्ला, एक अरफत मिनास और मेहरान मुमताज, और आखिरी साहिबजादा फरहान। और इसके अंदर पर्ची हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज है, और जो डिजर्व नहीं करता वो हसन नवाज नहीं करता। सो ये पाकिस्तान के स्क्वाड का हाल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, किन किन खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हुई और इस स्क्वाड में कौन पर्ची है, ये सब डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर किया। तो क्या अब आपको लगता है कि ये पाकिस्तान का स्क्वाड बेस्ट है आगे ओडीआई वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप के लिए या नहीं? इस ओडीआई और टी20 स्क्वाड के अंदर क्या तब्दीली होनी चाहिए, वो तब्दीली आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करनी है ताकि हमें मालूम पड़ सके कि आखिर हमारी ऑडियंस की क्या डिमांड है। सो जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।